previous video, we study about the order of the reaction and unit of rate constant for the different order reaction, difference between the rate of reaction and the rate constant, and the molecularity of the reaction. Now, today we will discuss about the mechanism of the reaction. Before discussing the mechanism of the reaction, two types of reaction: elementary reactions and the complex reactions. Elementary reactions are those reactions in which complete in one step, and complex reactions are those reactions which are completed in more than one step. तो अब आज हम करेंगे mechanism of the reaction. First of all, what is mechanism? Mechanism means a series of a step reaction or a elementary reactions proposed to account for the overall reaction. कि जो complex reactions होती हैं वो एक step में complete नहीं होती, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो उसके होते हैं उसको ऐड करके, सभी स्टेप्स को ऐड करके हमारे पास क्या आती है, ओवरऑल रिएक्शन. तो उनके जो स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उन सभी स्टेप्स की जो सीरीज है उसको क्या कहा गया, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. नाउ सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज टू बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो ये आपके पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर अगर आप इस रिएक्शन का रेट लिखें तो आपको पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. जो यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पावर में. तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्या लगता है कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपको पता है जितनी पावर होती है पावर का सम होता है, वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो कितना आता है, 2. बट इट इज एक्चुअली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में NO3. ये क्या है आपका स्लो स्टेप. और जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप. स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है. स्लो स्टेप से ही रिएक्शन का रेट लिखते हैं. नाउ इन स्टेप सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 मोल्स थे N2O5 के, उसमें से अपने 1 मोल तो यूज हो गया. अब हमारे पास सेकेंड N2O5 लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, प्लस NO3. ये जब रिएक्ट करेंगे ये बहुत फास्ट रिएक्शन है और ये बन जाएगा आपके पास 3NO2 प्लस में O2. तो जब आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास कट हो जाएगा. यहाँ आएगा आपके पास लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट ऐड करना, राइट को राइट में. ये आ जाएगा 2N2O5. दिस विल गिव 3, ये है 1, ये NO2, ये हो गया 4NO2 प्लस में O2. आपके पास यही रिएक्शन फिर से आ जाती है. तो यहाँ अभी मैंने बोला है कि स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है. तो हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इस स्लो स्टेप का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा इसका कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और इसके आगे 1 मोल है तो पावर 1 हो जाएगी. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कितना होगा यहाँ पे, 1. हमेशा स्लो स्टेप से ही आपने रेट लिखना है और स्लो स्टेप से ही आपको क्या पता चलेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था. मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट बी कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट. कि कितने एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलिजन किया, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था मॉलिक्यूलरिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट बी कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट. कि कितने एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स ने आपस में कोलिजन किया, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो यहाँ पे कितने
कितने मोल है N2O5 के? 1 मोल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है किसी भी रिएक्शन का, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इस टाइप अगर आपको किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म बताए, मैकेनिज्म से आप क्या पता कर सकते हो? आप उसका रेट, और रेट से क्या पता कर सकते हो? आप उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। आपको पता है कि जो रेट लॉ है वो किसके ऊपर बेस है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है। तो एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं थ्रू द मैकेनिज्म, तो आपका ये जो स्टेप है यही क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। कभी भी आपको अगर 2 स्टेप किसी भी रिएक्शन के, 2, 3, 4 जितने भी स्टेप अगर किसी भी रिएक्शन के अगर लिखे हुए हैं, बट जहाँ पे आपने ये देखा है कि जो स्लो स्टेप है उसी का हमेशा क्या लिखोगे? रेट लिखोगे, और उसी का क्या लिखोगे? आप हमेशा ऑर्डर फाइंड करोगे। नाउ सम मोर एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल की हमारे पास एक ये रिएक्शन है प्लस में F2, दिस विल गिव 2NO2F। अगर इस रिएक्शन को देखते ही आप इसका रेट लिखते हैं, इसका रेट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर ऑफ द स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। NO2 के बाहर कितना लिखा? 2, वो कहाँ चला जाएगा? इसके पावर में, और F2 के बाहर 1 मोल है, तो इसका 1, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 2 + 1 मीन्स 3, बट इसका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ये नहीं है। वो हमें किससे पता चलेगा? इसका मैकेनिज्म। इसके जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में क्या होता है कि NO2 यहाँ पे 2 मोल से हमने 1 मोल लिया, और F2 को जब आप रिएक्ट करवाते हो, ये स्लो स्टेप है इसका, तो आपके पास बन जाएगा NO2F + F। नाउ स्टेप सेकंड स्टेप में क्या आपने 1 मोल तो यहाँ पे आ गया, इक्वल होना चाहिए NO2 प्लस इस F को ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या बन गया? ये NO2F। ओवरऑल रिएक्शन कैसे आएगी? जब आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो ये आएगी ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में आप राइट को राइट में ऐड कर देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, तो ये आपके पास कट हो जाएगा। ये आ जाएंगे आपके पास 2NO2 प्लस में F2, दिस विल बी 2NO2F। अगेन आपके पास यही रिएक्शन आ जाती है। अब इस मैटर वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। हम इसका रेट लिखेंगे, तो जब आप स्लो स्टेप का रेट लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास NO2 इंटू में F2। NO2 का 1 मोल है, F2 का भी 1 मोल है, तो आपके पास यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लेंगे, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1 मोल NO2 है, 1 मोल आपके पास F2 है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होगी इसकी 2। अगर 1 होती तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है तो बाई मॉलिक्यूलर, इफ द मॉलिक्यूलरिटी इज द 3 द ट्राई एंड द सो ऑन। तो ये कैसी रिएक्शन है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। Okay, now some more example. NO2 plus CO, this will give NO plus CO2। इस रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं स्टेप 1 में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO2 जब रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे NO प्लस में NO3। ये आपका अगेन यहाँ पे स्लो स्टेप है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेप ही स्लो होता है, कोई भी स्टेप स्लो हो सकता है मैकेनिज्म के अंदर। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि ये जो NO3 बना है इसके साथ CO रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा CO2
प्लस में NO। जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे बाय एडिंग द स्टेप 1 and 2, ओवरऑल रिएक्शन इज NO3 से NO3 कट हो गया, NO2 से NO2, तो यहाँ पे क्या बचा, NO2 प्लस CO, दिस विल बी CO2 प्लस NO। सेकेंड स्टेप इसका कैसा है, एग्जाम्पल इज NO2 plus CO, this will give NO and the CO2. Now mechanism of this reaction, in first step NO2 and NO2 react to form NO and NO3. In second step, first step is the slow step. तो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है, स्लो है। स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो NO3 फर्स्ट स्टेप में बना है ये रिएक्ट करेगा CO के साथ, और ये कैसा स्टेप है, फास्ट है ये स्टेप, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास NO2 प्लस CO। नाउ ओवरऑल रिएक्शन बाय एडिंग द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगी ओवरऑल रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी उसमें कैसे लिखेंगे आप, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करोगे, राइट को राइट में जब आप ऐड करेंगे ये कट हो जाएगा, एक NO2 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास NO2 प्लस CO, दिस विल गिव CO2 है यहाँ पे, दिस विल गिव NO प्लस में CO2। अगेन यही रिएक्शन आ जाती है। तो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका स्लो स्टेप है, तो आप उस स्टेप से क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर उस स्टेप को देखते हुए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो आपके पास यहाँ NO2 के 2 मोल्स है, तो ये स्केयर में चला जाएगा, और आपके पास इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा, 2 होगा, और मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 2 मोल्स है NO2 के, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होगी, 2 मींस ये कैसी रिएक्शन है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर आपको ये मैकेनिज्म ना पता होता, सिर्फ आपको यही रिएक्शन गिवन होती है और इस रिएक्शन से आपको रेट लिखना होता, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड CO, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। बट जब आपको मैकेनिज्म आ जाता है तो इसके अंदर आपको क्या शो है कि यहाँ पे सिर्फ रेट है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। नाउ सम एग्जांपल्स, कि कुछ आपको बुक में एग्जांपल भी मिलेंगे जिसमें क्या होगा कि आपको मैकेनिज्म गिवन होगा, तो उसके अंदर आपको जो भी स्लो स्टेप होगा उसी का ही क्या लिखना होगा, रेट लिखना होगा, या उसी से क्या बताना होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। NO plus H2, this will give N2 plus में H2O2. This is the slow step of the reaction. ये step first है। ये given है आपको, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल गिवन मिलेंगे आपको कि आपके पास ये कैसा है, स्लो स्टेप है। इसका जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या करेंगे आप, H2O2 प्लस में H2, दिस विल गिव 2H2O, और ये गिवन लिखा हुआ है उधर, ये क्या है, फास्ट है। क्वेश्चन ये है प्रिडिक्ट द रेट लो, मींस इस रिएक्शन का आपने क्या लिखना है, रेट। तो रेट किसका लिखेंगे, स्लो स्टेप का। तो स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे NO के मोल्स कितने हैं, 2 इंटू में H2 के बाहर 1 मोल है, तो ये रेट इस रिएक्शन का आप लिखेंगे। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ऑर्डर भी फाइंड आउट करना है, ऑर्डर कितना होगा, 2 + 1, यहाँ पे कितना ऑर्डर हो जाएगा, 3, और मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे NO के कितने मोल्स है, 2, H का 1 है, 2 + 1 कितना होगा, 3, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी इस रिएक्शन की, 3 होगी, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी है, NCERT में भी है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। Yes, our next topic is the difference between order of reaction
and the molecularity of the reaction. First difference on the basis of their definition, order of reaction means it is the sum of the power of the concentration term. Power of the concentration term on which the rate of reaction is actually depend. आपको पता है कि जो ऑर्डर होता है वो कंसंट्रेशन की पावर का क्या होता है, सम होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट द केमिकल रिएक्शन. कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि केमिकल रिएक्शन में कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आयंस आपस में क्या कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं. वो जितने भी एटम है, जितने भी आयंस है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उनके नंबर को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी. अगर 2 एटम है तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2. इफ 2 मॉलिक्यूल्स देन मॉलिक्यूलरिटी इज 2. अगर 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3. मतलब जितने भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे उतनी ही क्या होगी, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी. अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो रिएक्शन होगी यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो रिएक्शन होगी बाईमॉलिक्यूलर, 3 है तो प्राइम मॉलिक्यूलर एंड सो ऑन. जबकि ऑर्डर क्या है हमारे पास, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म. कंसंट्रेशन जो टर्म है, जैसे आपके पास कोई भी रिएक्शन है, उसका जो रेट लिखा है, उसकी ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसके ऊपर जो पावर है 1 2 जो भी पावर है, उसका जो सम है, जैसे 2 + 1 कितना हो गया 3, तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 अगर 0 आता है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी. अगर 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आता है सेकंड ऑर्डर एंड द सो ऑन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट नीड टू बी द होल नंबर. आपको पता है कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होती है और कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होती है. तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, होल नंबर ही होगा. ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. जबकि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगी, आपके पास होल नंबर होगी 1 2 3 4. कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती. और जो ऑर्डर है आप सिर्फ कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, ऑन द बेसिस एक्सपेरिमेंटली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. आपने इससे प्रीवियस स्टेप में देखा था कि मैकेनिज्म, कि हम विदाउट मैकेनिज्म के हम, और मैकेनिज्म कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते. जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सिंपल आप केमिकल इक्वेशन जो भी आपके सामने लिखी हुई है उसके अंदर आपने ये देखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने एटम या कितने आयंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उतनी क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी. इसको आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी रिएक्शन के स्लो स्टेप जो होता है उससे आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो. सेकंड, जो आपके फोर्थ पॉइंट, जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं. जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी हम वो सिर्फ किसकी करते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस की फाइंड आउट करते हैं. नाउ लास्ट डिफरेंस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ सिंपली रिएक्शन may not be equal to the molecules of the reactant. कई बार आपने देखा है कि जितने आपको रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उतना ऑर्डर नहीं होता, उससे डिफरेंट आते हैं. जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जितने आपको रिएक्टेंट के मोल्स दिखाई देंगे उतनी ही क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल करवाया था कि 2N2O5 डिकम्पोज टू बी 4NO2 प्लस में O2. तो इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर 2 है तो इसके अकॉर्डिंग तो आप ये कहते हो कि ये यहाँ पे 2 आना चाहिए. बट जब हमने मैकेनिज्म देखा तो यहाँ पे 1 आती है पावर, तो इसका ऑर्डर तो कितना आता है, 1. तो इस फिफ्थ डिफरेंस यही है कि रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखने से कभी भी ऑर्डर उतना या उससे कम या ज़्यादा हो सकता है. कि अगर देखो यहाँ पे 2 है तो इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है ऑर्डर, और इतना भी हो सकता है. कि जो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फिफ्थ पॉइंट का जो डिफरेंस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट सीन इन द. यस, तो क्या है कि जो रिएक्टेंट के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट, यहाँ पे 2 मोल्स ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो जितने मोल्स हैं उसको
बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट है, उसको देख के आप मॉलिक्यूलरिटी तो बता सकते हो कि जैसे यहाँ पे 2 है तो रिएक्शन कैसी है, बाई मॉलिक्यूलर है, बट ऑर्डर मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कि ऑर्डर हो सकता है कि जितने यहाँ पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं उतना ऑर्डर ना भी हो, उससे डिफरेंट आए। तो इसलिए ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंटल है ऑर्डर आपका, और ऑर्डर को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जबकि मॉलिक्यूलरिटी को सिंपली रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को देखते हुए आप मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ये क्या करवा रही हूँ कि ऑर्डर क्या आपके, इट इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, की कंसंट्रेशन की टर्म का पावर का क्या है, ये सम होता है। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि एक रिएक्शन में कितने एटम आयंस और मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, कितने एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे उतनी ही क्या होगी उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी। सेकंड, ऑर्डर आपको पता है कि जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं होगी। ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सिंपली आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो उसको देखने से ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देखने से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर आप एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आप सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की ही फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप इज कि आपके पास ऑर्डर क्या है, मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कि ऑर्डर हो सकता है कि इक्वल ना हो, जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उससे डिफरेंट भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही होगी जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। नेक्स्ट हम करेंगे, इससे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।